हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। संत लोग क्या कहते हैं? झाड़ू से मारो, चप्पल उठा के मारो। किसको? वैसे कहते हैं संत इतने जो होते हैं अहिंसा होते हैं। हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल में भी है हैव मर्सी, नो वायलेंस, मीट ईटिंग मना है कि आप किसी पे वायलेंस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े संत जो गौड़ीय परंपरा में हुए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो कहते हैं उठा लो झाड़ू, उठा लो चप्पल और जोर से मारो, जोर से मारो। अरे भाई, किसको मारना है जोर से? भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं अपने मन को सुबह उठ के झाड़ू से पीटो और शाम को चप्पल से उठा के पीटो। और वो क्यों कहते हैं आज हम जानेंगे। और ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, सटल राज है। ये एक ऐसा राज है जो आपको डिप्रेशन, कैंसर, बहुत बड़ी बीमारियों से जो है बचा सकता है। तो ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपने मन को मारो, अपने मन को ऐसा मारो कि वो कंट्रोल में आ जाए, तो वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। और आज लाइव केसेस के साथ, लाइव तो नहीं, मैं पेशेंट को तो सामने नहीं ला के दिखा सकती, पर ऐसे केसेस जो सामने आ रहे हैं मेरे, उनको डिस्कस करके इस पॉइंट को हेंस प्रूव करेंगे कि कैसे ये संत लोग सही कहते हैं। और यही चीज़ जो है हमें भागवत गीता का चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 55 बता रहा है। अगर हम लिंक देखें पीछे से, तो लिंक में क्या है कि अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण बताइए, ऐसे जिस बंदे की आप बात कर रहे हो उसके करेक्टर सर्टिफिकेट तो दीजिए, उसके क्या करेक्टर्स है। और अब यहाँ कृष्ण बताना शुरू करेंगे कि ऐसे बंदे के क्या करेक्टर्स हैं जिसे स्थिर प्रज्ञा कहा जाता है। स्थित प्रज्ञा कहा जाता है जो अपने में हैप्पीनेस ले, जो बहुत दृढ़ हो, अपने अंदर ही खुशी दे के बाहर उसको जाने की आवश्यकता नहीं है। वो इतना संतोषी है, उसको ना सुख से मैटर करता है ना दुख, एकदम न्यूट्रल प्लेन पे रहता है और अपने में आनंदित रहता है। तो उस स्टेज के बारे में बात करेंगे कृष्ण, और कैसे वो लिंक्ड है आज के हमारे टॉपिक से, कैसे वो चीज़ लिंक्ड है और कैसे वो हमें डिसीज़ेस से बचा सकती है। तो स्टे ट्यून आज की क्लास के लिए अंत तक देखिएगा। पर शुरू करने से पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So Hare Krishna everyone, let's start with this श्लोक first. श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामं सर्वं पार्थ मनोगतं आत्मने इवत्मान तुष्टा स्थिति प्रज्ञा तदोच्यते। भगवान क्या कह रहे हैं इसमें? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। मनोधर्म मतलब माइंड से, माइंड के बारे में सोचना, माइंड के जो विचार बुनते रहते हैं, मेंटल कंकॉक्टेशंस जो होती हैं, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कौन बंदा स्थित प्रज्ञ है? भगवान क्या डेफिनेशन दे रहे हैं कि जो मेंटल कंकॉटेशन से आता है, हाय काश मेरी लाइफ में ना बहुत बड़ी गाड़ी होती, हाय काश मैं ना इतना सुंदर साड़ी पहन के, ज्वेलरी पहन के बाहर जा सकते, ओ काश मेरे घर में 10 नौकर चौकर हो, किसी तरह हो जाए, काश मेरा बड़ा घर हो, साउथ दिल्ली की पॉश लोकेलिटी में हो, काश ये हो, काश वो हो, काश मेरे नंबर अच्छे आ जाए,
काश मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ। सो जो भी हमारी मेंटल कंकॉक्टेशंस हो चलती रहती हैं, जिसमें हम सिर्फ इंद्र तृप्ति करते रहे, इंद्रियों को भोग के बारे में सोचते रहे, या फॉरेन ट्रिप मार लें, या इधर इन्वेस्ट कर लूँ, ऐसे पैसा मिल जाए, माइंड में जस्ट मेंटल कैसल बनाते रहे, तो उससे क्या होगा, हम जो है बहुशाखा हो जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, भागते रहेंगे, कहीं पे भी संतोष नहीं मिलेगा। यार ये नहीं हुआ, शिट मैन ये नहीं हुआ, ओ फिश ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वैसा होना चाहिए था। तो बस इसी चीज़ की, इसी उधेड़ बुन में जब हम फंसे रहेंगे तो हमारे में कभी हैप्पीनेस नहीं आएगी, हमारे अंदर कभी सुख नहीं आएगा। लेकिन जो व्यक्ति इस चीज़ से परे है, जो इस सारी चीज़ों को अपने दरवाजे के बाहर रखे हुए है, अपने अंदर ही संतोष करके बैठा है, अपने अंदर ही खुशी देख के बैठा है, ऐसा बंदा जो है उसको भगवान स्थित प्रज्ञ कहते हैं कि वो एक दिव्य चेतना में, एक दिव्य कॉन्शियसनेस में, एक डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे है। इसलिए उसको कुछ सुख से फ़र्क नहीं पड़ता, दुख से फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो एक एलिवेटेड स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस पे है। ठीक है, हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ सोच रहे हैं ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, हम उसी खिचड़ी के पार्ट बने हुए हैं। और जो चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम पागल हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या इतना ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोच लेते हैं कि हम उसी में गुटते जाते हैं, उसी के अंदर हम फंस जाते हैं ऐसे दलदल में। यदि कोई व्यक्ति अपनी कॉन्शियसनेस को ही इधर कर ले तो उसको मैटर ही नहीं करेगा। भैया ट्रैफिक जैम सड़क पे है, ऊपर एरोप्लेन चल रहा है, उसको ट्रैफिक जैम का क्या फ़र्क पड़ना है, उसको रेड लाइट का क्या फ़र्क पड़ना है। तो भगवान कह रहे हैं रेज योर कॉन्शियसनेस, दिल्ली के ट्रैफिक में मत फंसो, एरोप्लेन लो, हेलीकॉप्टर लो, अपने आप को रेज करो, रेज योर कॉन्शियसनेस। तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावामृत या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे उठा लो भैया, चप्पल उठा लो और झाड़ू उठा लो। फलतः यहाँ ये ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं। कृत्रिम साधन मतलब मेडिटेशन कर लेते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुन लेते हैं, अरे थोड़ा रोकेंगे, अरे डाइट में भी तुम चीट डे ढूंढ लेते हो, तो फिर ये सारी चीज़ों में कैसे कंट्रोल कर पाओगे, कैसे? मतलब एक कृत्रिम कारण जो है कि मतलब साधारणता कारण जो है कि क्या करें, थोड़ा दिन डाइटिंग कर लेते हैं, वेट कम करना है, नहीं मीठा तो बिल्कुल नहीं खाना, न्यू ईयर आ रहा है, रेजोल्यूशंस आती हैं, 1 जनवरी की रेजोल्यूशंस होंगी, कितने दिन चलती हैं, जनवरी भी नहीं टापती, जनवरी का 31 डेज भी नहीं टापते, और ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। चल यार 23 चला जाएगा, 24 में कर लेंगे, अरे आज का काम कल करो, कल का काम करो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है हमें बरसों। ये जो हमारी मेंटालिटी होती है ये है मेंटल कंकॉक्टेशन। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कृत्रिम कारण से नहीं होगा, रेजोल्यूशंस बनाने से नहीं होगा, अपने आप को क्या करें, कैसे कैसे करें, मतलब मेडिटेशन से भी नहीं चलेगा, यार ध्यान नहीं लगता, योगा बोरिंग लगता है, हर चीज़ में ध्यान इधर भटकता है। फिर मेंटल कंकॉक्टेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, एडिक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, पर माइंड तो फिर चल रहा है, फिर फंस गए, घूम फिर के वी आर बैक टू स्क्वायर वन। क्या करे भाई, कैसे होगा? किंतु यदि कोई कृष्ण भावामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास से दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावामृत में लगना होगा, क्योंकि ये भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। आध्यात्मिक उत्तम जीवात्मा महात्मा जो होते हैं अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहते हैं। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हैं और सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहते हैं।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है, श्रीला प्रभुपाद कह रहे थे ओनली वे आउट इज़ कि किसी भी जहाँ आग लगी हुई है वहाँ अगर तुम फ्यूल प्रोवाइड करते रहोगे, जहाँ आग लगी हुई है वहाँ तुम कोयला डालते रहोगे, या जहाँ आग लगी हुई है वहाँ अगर तुम और फ्यूल डाल दोगे, पेट्रोल छिड़क दोगे, तो वो आग और भड़क जाएगी। तो जैसे हमारी मन की विषय वासनाएं है, उनको जितना पूरा करते रहो, उनको मटेरियल प्रॉब्लम का मटेरियल सॉल्यूशन निकालते रहोगे, तो वो वासनाएं और भड़कती रहेंगी, जंगल की आग की तरह फैल जाएंगी। और यदि तुम जाके किसी मटेरियल प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल आंसर देखोगे तो वो आग जो है शांत हो जाएगी, वो एकदम दहकनी जो है वो बंद हो जाएगी। तो कृष्ण भावामृत क्या है, वो आपकी कॉन्शियसनेस को इधर लेके जाता है। वो कैसे लेके जाता है वो हम आगे आने वाले श्लोकों में बताएंगे। भगवान धीरे धीरे जो है सीक्रेट एक एक पन्ना करके रिवील करते जा रहे हैं। तो अभी तक जो भगवान कह रहे हैं कि देखो भाई, तुमको अगर आत्मतुष्ट होना है, अपने खुश रहना है, डिप्रेशन से बचना है, बीमारियों से बचना है, तो तुम्हारे लिए क्या है, महात्मा बनना पड़ेगा। और महात्मा कोई ऐरा गहरा नत्थु खेरा नहीं बन सकता। महात्मा बनने के लिए आत्मतुष्ट होना चाहिए। भैया आत्मतुष्ट कैसे हुए, तो भगवान कह रहे हैं आत्मतुष्ट तो मेरी शरण में आके ही हो सकते हो, कृष्ण भावामृत में आके हो सकते हो। अब ये कृष्ण भावामृत क्या है, ये भक्ति क्या है, या आगे के श्लोकों में है। लेकिन अगर हम भगवान को रिवोल्ट कर दे कि भगवान ठीक है आपने बात बोल दी, हमने सुन ली, पर ऐसा चलता नहीं है, हमें लगता नहीं है, हम मटेरियल प्रॉब्लम का मटेरियल सॉल्यूशन कर लेंगे, हम योगा करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, हम मोटिवेशनल स्पीक सुनेंगे, हम ज़ीरो फिगर लेके आ सकते हैं। अरे करीना कपूर ने भी तो कर लिया था, लेकिन बाउंस बैक हो गई वापस, तो क्या हो गया, दोबारा कर लेंगे, क्या हो गया। लेकिन लाइफ में हर बार जो है चांस नहीं मिलता, दोबारा की कई बार संभावना नहीं होती। बार बार घूम फिर के जिसको कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुशेस इंग्लिश में, या घूमते ही रहना, या कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वैसी परिस्थिति में फंसने से अच्छा है कि हम भगवान की बात माने। और यदि हम भगवान की ऐसे बात नहीं मानेंगे तो क्या होता है, हमारा माइंड चीज़ों को बहुत सोचता रहता है कि हम ऐसे कर ले, हम वैसे कर ले, और फिर क्या होता है, हमें उन सारी चीज़ों से अगर वो पूरी हो जाती हैं तो हमें उन सारी चीज़ों से बहुत अटैचमेंट हो जाता है, हम और ग्रीडी हो जाते हैं, हमें और चाहिए। और यदि वो पूरी नहीं होती हमारी इच्छाएं तो हमें गुस्सा आता है, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जो कि छोटी सी आग से वो बहुत बड़ी दावाग्नि जैसे बन जाती है, जंगल की आग की तरह बन जाती है। और यही दोनों चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और फिर माइंड और चलता है, फिर माइंड और चलता है, ठीक है। और फिर हम सोचते हैं यार माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा, यार क्यों चल रहा है, नहीं थोड़ा ना डाइवर्ट करते हैं, थोड़ा डेविएट। फॉर एग्जांपल आप छोटी सी बात देखिए, मेरे पास ना एक पेशेंट आई, ठीक है, उसका ना घर में नहीं रह सकती, वो इतने सालों से जो है जॉब कर रही है, एग्जाम्पल से समझेंगे, इतने सालों से वो लेडी ना जॉब कर रही है, और अब वो रिटायर हो गई, और उसको टेंशन हो गई कि मैं तो भैया घर में नहीं रह सकती, मैं तो टुर जाती थी सुबह 9 बजे और 7 साढ़े 7 बजे घर में घुसती थी, मेरा एक प्राइड था, गवर्नमेंट जॉब थी, अब मैं रिटायर हो रही हूँ, अब मैं घर में रहूँगी तो मेरे को घर के काम करने पड़ेंगे, घर को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। पहले तो मेरे पास ये था आई एम बिज़ी, मैं इतना सारा कैसे कर सकती हूँ, लेकिन अब तो मेरे ऊपर बिल्कुल कंपल्शन हो जाएगा कि मुझे घर देखना है, हाँ, और मैं घर में रह नहीं सकती। उसको घर में रहती है उसे घबराहट होती है, तो अब वो क्या करती है, गाड़ी उठाती है, ड्राइवर उसने रखा है, ड्राइवर आज तक हटाया नहीं। जब जॉब पे जा रही थी ठीक है, तब ड्राइवर का काम था, लेकिन अब वो जॉब पे जा नहीं रही तो ड्राइवर हटाया नहीं। कभी किसी रिश्तेदार के घर, कभी किसी रिश्तेदार के घर, कभी कहीं चली जाती है, कभी कहीं गाड़ी उठा के चली जाती है, कभी लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती है, कभी बस अपनी कोई डिफरेंट जगह पे प्रॉपर्टी ही देखाती है जहाँ उसने लैंड ली हुई है। हर रोज़ रात को वो ये सोचती रहती है कल मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है। इतना ज़्यादा वो हो गई है कि अगर उसको घर में खाना, उसके बहू है, बेटा है, तो उसको लगता है ये संभालें, अब ये करें, मेरे को मत करो। और अगर उसे घर में सुबह जल्दी भी जाना है कि हाँ मैं जल्दी निकल जाती हूँ ताकि कोई मेरे को ये ना कहे कि रोटी बना दो, या ये ना कहे मैं घर में खाना ही नहीं खाऊंगी, कोई बात नहीं मैं बाहर खा लूँगी, लेकिन मुझे घर से बाहर जाना है, ठीक है। पहले वो जो शुरू हुआ था जॉब एज अ नेसेसिटी शुरू हुआ, उसको वो चीज़ अच्छी लगी,
तो जब सैटरडे संडे उसकी जॉब की छुट्टी होती थी तब भी वो बाहर निकल जाती थी। घर में उसने बच्चों को नहीं देखा जब उसके बच्चे छोटे थे, पढ़ाई पे नहीं देखा, बस यही घर में नहीं रहना, चलो इंजॉय करें। मतलब लाइफ में अभी 5 दिन काम किया, इतना पैसा कमाया, 2 दिन तो इन्जॉयमेंट का बनता है ना। तो वो जो अमृत जैसा लगता था इनिशियली, उससे उसकी इतनी ज़्यादा आसक्ति हो गई कि अब वो 50 साल की उम्र में आके 60 साल की उम्र में आके रिटायर हुई है और वो रिटायरमेंट उससे सही नहीं जा रही, और कभी इधर कभी उधर। और यदि कोई भी किसी दिन उसका बेटा उसको रोक दे या कोई घर में काम पड़ जाए या घर का कुछ मेंटेनेंस का काम आ जाए, तो उसको तो ऐसी वो रेस्टलेस हो जाती है, ऐसी वो मचलना शुरू हो जाती है कि उसे इतना गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स वो बड़ी है, एल्डर ऑफ द फैमिली है, और उसको ये सारी चीज़ें देखनी, और जैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो घर में उसको जिस दिन रुकना पड़ जाता है, उसका एंगर जो होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और वो जैसे तैसे उसे दबाती है या लड़ती है या चिल्लाती है, और उस एंगर की वजह से क्या हो गया, उसकी पूरी फूड पाइप में छाले आ गए, उसको अल्सर्स हो गए, और अब वो खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, और सुबह वो उठते ही इतना वॉमिट करती है, इतना रेचिंग करती है कि ऐसा लगता है उसका स्टमक ही बाहर आ जाएगा। और अगर उसको कहो कि हाँ अब मैं क्या डेविएशन लूँ, मैं कैसे अपना माइंड डाइवर्ट करूँ, मैं घर में नहीं रह सकती, तो वो क्या करती है, फिर बाहर चली जाती है। तो क्या ये सॉल्यूशन है उसका? ये तो वो और जाल के अंदर फंसती जा रही है। मटेरियल प्रॉब्लम का कभी भी मटेरियल सॉल्यूशन नहीं है। माइंड घर बैठ के उसका कंट्रोल होता नहीं है, बाहर जाती है, बाहर का खाती है और बीमार होती है और उल्टी करती है, घर बैठ नहीं पाती, घर में गुस्सा आता है, गुस्सा पीती है, गुस्सा निकालती है, रिश्ते खराब होते हैं, और साथ के साथ और पेट में अल्सर्स होते जा रहे हैं। तो क्या है, ये एक जाल है। एक जो चीज़ छोटी सी इंजॉयमेंट की तरह शुरू हुई कि हाँ 5 दिन बहुत काम कर लिया, 2 दिन इंजॉय करना है, जो ऐसे शुरू हुई, जो अमृत के समान उसे लग रही थी, जो उसके एकदम एक स्टेटस सिंबल के समान लग रही थी, आज जब वो उससे थोड़ी छीनी जा रही है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं, तो वो उस जाल में फंस गई, और उसने अपने आप को मतलब मेंटली इतना हैरेस कर लिया, खुद ही फंस गई, खुद ही अपने बनाए हुए जाल में फंस गई, और बस घूमती जा रही है विदाउट द वे आउट। दिस इज़ वाई शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इज सेइंग, चप्पल उठा के मारो अपने माइंड को कि भाई तू क्या कर रहा है, ह्यूमन बर्थ वेस्ट करा रहा है। चल ह्यूमन बर्थ का जो मेन गोल है वो तो छोड़, लेकिन ज़िंदगी प्रॉपर तो जीने दे। डिसीज स्टेट में ले आया, बीमारी की स्टेट में ले आया, ये है मेंटल कंकॉक्टेशन, ये है डिप्रेशन का कारण। एक और केस बताती हूँ, आज मल्टीपल केसेस है मेरे पास इस चीज़ के डिस्कस करने के लिए। ऑलमोस्ट 90% ऑफ डॉक्टर्स का प्रैक्टिस चलता है इन केसेस पे। बाकी आ गए हड्डी टूट गई, चोट लग गई, बाहर की इंजरी हो गई, खांसी जुकाम हो गया, बाहर खा लिया, ये 10% है। 90% केसेस जो है मेंटल कंकॉक्टेशन के हैं। माइंड जो स्टोरी आपको बता रहा है, माइंड अपनी ज़बानी आपकी लाइफ स्टोरी जो इंटरप्रेट करता है, आपकी इंद्रियों को कहता है अरे यार इंजॉय करके फंसा रहा है, वही आपको बीमार कर रहा है। ध्यान से सुनिए, अनदर केस बताती हूँ। एक और लेडी है जिसके पैर बिल्कुल गल गए हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से उसके माइंड में था कि कपड़े पहनो अच्छे, फब्बा के पहनो उनको, और ऐसे पहनो कि क्रीस ना आए, एकदम ऐसे लगे हुए कि पहन के आपके कपड़े जो है सिल दिए हो, मतलब आपकी बॉडी पे कपड़ा रख दिया और सिल दिया हो। ये जो होता है ये बेस्ट प्रेजेंटेशन है, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ज़माना चेंज हुआ, वॉशिंग मशीन्स चेंज हो गई। पहले कपड़े धुलते थे हाथ से, फिर आई वॉशिंग मशीन आई, फिर आई सेमी ऑटोमेटिक मशीन, आजकल आ रही है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। और जिन्होंने सेमी ऑटोमेटिक या हाथ से कपड़े धोए हैं, या सिंपल नॉर्मल वॉशिंग मशीन जो घूमती रहती है वो वाली में कपड़े डाल के धोए हैं, वो फुल्ली ऑटोमेटिक पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे। वाइट भी इकट्ठे डाल दे, कलर्ड कपड़े भी इकट्ठे डाल दे, अरे अच्छे से धुलते नहीं है, अरे इनमें गंद मैल निकलता नहीं है, डंडे जब तक पड़ेंगे नहीं ये कपड़े साफ़ होंगे नहीं। तो क्या करें, कैसे हो सकता है इन सारी चीज़ों का? तो उस लेडी के दिमाग में जो बैठा है कि नहीं, कपड़े अच्छे होने चाहिए,
कपड़े ही स्टेटस बताते हैं, कपड़े ही आपका बताते हैं। उसके पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होते हुए भी वो हाथ से कपड़े धोती है या सेमी ऑटोमेटिक में देती है, और जबकि उसको डिटर्जेंट से सीवियर एलर्जी हो चुकी है। डिटर्जेंट से उसके पैर गल गए हैं, डिटर्जेंट से उसके हाथ गल चुके हैं, पर क्योंकि उसके मेंटल कंकॉक्टेशन जो है, जो एक सेंस ग्रेटिफिकेशन का है कि हाँ मेरे कपड़े अच्छे हो, प्रॉपरली प्रेस्ड हो, चाहे वो बीमार हो, वो करके भी उसके बच्चों ने ज़बरदस्ती फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ले ली और कहा कि सेमी ऑटोमेटिक घर से बाहर निकालो, लेकिन वो लेडी अटक गई कि तुम निकाल दोगे, मैं नहीं खरीदाऊँगी, मुझे कपड़े अपने हाथ से ही धोने हैं, मुझे कपड़े सेमी ऑटोमेटिक में ही धोने हैं। क्यों? क्योंकि कपड़े उससे साफ़ नहीं होते। तो माइंड जो है स्टक हो गया, माइंड एक स्टेटस पे स्टक हो गया। क्यों? जो कहता है, मेरे को आज तक ऑफिस में लोगों ने कहा कि तुम कपड़े कितने अच्छे पहनते हो, कितने अच्छे कपड़े होते हैं, तुम्हारी क्रीसें अच्छी बनी होती हैं। इवन वो घर के कपड़े भी प्रेस करके पहनती है, दैट इज़ वेरी कॉमन इन मेनी पीपल। पर जो कपड़ों को प्रेस की ज़रूरत भी नहीं होती वो भी प्रेस करने मुझे समझ में नहीं आते, पर शी इज़ स्टक। उसके हाथ गल गए, पैरों में इतने जख्म हो गए हैं, लेकिन चमड़ी पे कपड़ा जो है वो अच्छा होना चाहिए, चाहे अंदर से चमड़ी खराब हो जाए। अगेन मेंटल कंकॉक्टेशन, माइंड जो था एक कहानी बनाई, एक स्टेटस खड़ा किया। उस स्टेटस के लिए क्या मेहनत करनी है, उसके लिए आप क्या दान दे रहे हो, उसके लिए आप क्या कुर्बानी दे रहे हो। अगेन माइंड ने आपको अपने जाल में फंसा दिया। अच्छा, एक और पर्सन की कहानी बताती हूँ। उसको पैसों से बहुत प्यार है, बहुतों को है, सारे बिजनेसमैन्स को है। पैसा है तो जान है तो जहान नहीं होता आजकल। पैसा है तो जान है, जहान है। पैसे के लिए जान भी जाए कोई बात नहीं, पर पैसा होना बहुत ज़रूरी है आजकल, ये फिलॉसफी बन गई है। तो वो बंदा गधों की तरह काम करता है, उनका ऑटोमोबाइल्स पार्ट का काम है, और उसके माइंड में ये चीज़ फीड हो चुकी है कि पैसा है तो मैं सिक्योर हूँ, पैसा है तो मैं सेफ़ हूँ, पैसा है तो बस यही है। उसके पीछे उसने फैमिली छोड़ दी, उसके पीछे उसने क्या करना है, कैसे संभालना है चीज़ें, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है, क्या रिलेशनशिप्स रखने हैं, कहीं घूमना है, कहीं जाना नहीं। तिजोरी में, बैंक में, हर जगह पैसा होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। बस सुबह 6 बजे का वो बंदा जाता है, रात को 11 बजे घर घुसता है, बस पैसा। यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट, कहीं से भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, इतना ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया। पढ़ाई नहीं करी, 17 साल की उम्र से कमाना शुरू किया है, आज वो 42 टाप गया, 42 टाप गया, लेकिन पैसा 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 नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा पैसे का पीर हुआ, ऐसा दिमाग चलाता रहता था कि आज ऐसे अर्न कर लें, आज ये स्ट्रैटेजी बनाएं, आज वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ले लें, कि फिट्स पड़ने शुरू हो गए, एपिलेप्सी हो गई, दिमाग ओवर यूज़ किया, रात को सोए नहीं, ढंग से खाया नहीं, बाहर का खाया, हेल्दी चीज़ें खाई नहीं, अपना रिक्रिएशन के लिए भैया काम किया तो बॉडी को आराम भी तो चाहिए। ऑल सारा टाइम किताबें ही पढ़ते रहोगे और खेलोगे नहीं तो भी तो तुम डल बन जाओगे। पर वो करते 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 उस बंदे को फिट्स पड़ने लग गए, और क्या हुआ, 1 महीना हॉस्पिटल में गया, 1 महीने के लिए सब काम धंधा बंद। पर यू वोंट बिलीव, 1 महीने के बाद ठीक होके फिर से सेम काम, सेम कार्य अगेन। माइंड ऐसी गेम खेलता है कि उसको उस चीज़ के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, उस चीज़ के आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहता। भैया फिट्स पड़ गए, भैया मिर्गी के दौरे पड़ गए, तो तुम छोड़ो ना, तुम देखो ना, पैसा तो ट्रीटमेंट में लग गया, कितने हॉस्पिटल का बिल आ गया, पर नहीं इंश्योरेंस है। डॉक्टर साहब पैसा नहीं होता तो इलाज कहाँ से होता, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए माइंड जो गेम खेल रहा है, जो माइंड आपको फंसा रहा है, लोग फंस रहे हैं, इसलिए चला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने बोला, उठा लो भैया चप्पल, उठा लो भैया झाड़ू, लगाओ 2-4, नहीं तो कहाँ जाओगे। एक और पर्सन ऐसा था, एक और पेशेंट था, अगेन पैसों का पीर, प्रॉपर्टी चाहिए। ब्रदर्स थे, सबने मिलके मेहनत करी, बहुत ही हम्बल से, बहुत ही नीचे स्तर से उठे, अपना एक बिजनेस एम्पायर बनाया, चाचा ताऊ के बच्चों में बिजनेस बट गया। लेकिन जहाँ 4 बर्तन वो खड़केंगे ही,
बस प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसा कलेश हुआ, ऐसा कलेश हुआ। उसने कहा मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए। उसके लिए क्या नहीं किया, लड़ाई की, कोर्ट केसेस करे, हर तरह के करा। दिमाग इतना घूमा कि पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया। पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया उसको, और 2 साल की स्ट्रगल के बाद ही डाइड। क्या हुआ, प्रॉपर्टी यहीं रह गई, सब सामान यहीं रह गया, पैसा यहीं धरा का धरा रह गया, लेकिन मंदा चला गया। ये है माइंड इतना खतरनाक है। हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं, हमारा दुश्मन गरीबी नहीं, हमारा दुश्मन जो है अनएजुकेशन नहीं है। अब हमारा दुश्मन है हमारा खुद के अंदर बैठा हुआ माइंड, जिसको हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं और उसकी बातें मान रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अंदर बैठा है, हमारे माइंड। कैसे भगवान कितना कह रहे हैं, इवन संत कह रहे हैं उठा लो, मारो इस माइंड को भैया, ये तुम्हारी जान तक ले सकता है। और कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होएगी साहेब, ये कहानी आगे चलेगी, क्योंकि माइंड जो है तुम्हारे साथ जाएगा दूसरे बर्थ में। जो संस्कार यहाँ पे लिख लिए हैं, गाड़ लिए हैं अपने माइंड के ऊपर, जो NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम बना लिया है, वो NLP यहाँ पे ख़त्म नहीं होएगी, वो लैंग्वेज आगे भी जाएगी माइंड के साथ, और माइंड फिर वही काम करेगा। एक लाइफ टाइम नहीं, करोड़ों लाइफ टाइम आपकी ख़राब कर सकता है, अभी भी आपको डिसीज स्टेट में डाल सकता है। तो इतने सारे केसेस अगर आप देख रहे हैं, इतने सारे, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो मैंने 4 प्रोमिनेंट केस ले लिए जो अभी आज 1 महीने में मेरे सामने आए, लेकिन बहुत ऐसे केसेस है, बहुत ऐसे केसेस है। डॉक्टरों की प्रैक्टिस भरी हुई है ऐसे केसेस में। ऐसे लोग आके दुखड़ा करते हैं, भैया माइंड की बात है, आप अपनी सोच को बदलो, परिस्थिति तो वही रहेगी। आपको सोच बदलनी है, परिस्थिति नहीं चेंज होएगी। आपको उस परिस्थिति में एडजस्ट करना आना चाहिए, और वही व्यक्ति जो है उसको ही भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञा। वही व्यक्ति संतोष करता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है, वही अपने आप में आनंद में रहता है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। चाहे वो रिटायर होके उसको घर बैठना पड़ रहा हो, चाहे उसके कपड़े ख़राब हो रहे हो पर अपनी स्किन बचाने के लिए वो मशीन का यूज़ कर रहा है, चाहे वो पैसे और प्रॉपर्टी को छोड़ के अपने आप को डिसीज स्टेट से बचा रहा है ना। तो ये है माइंड बहुत ख़तरनाक है। माइंड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उस दुश्मन से दोस्ती कर सकते हो, और वो दोस्ती कैसे कर सकते हैं भगवान बताएंगे। पहले उन्होंने बता दिया कि देखो दुश्मन बैठा हुआ है और दुश्मन क्या कर सकता है, और उसकी पावर बता दी। डोंट अंडर एस्टिमेट योर माइंड, डोंट अंडर एस्टिमेट कि जो माइंड कह रहा है वो सही कह रहा है, जो माइंड कह रहा है वो तुमको करना चाहिए, तुम फोर्स्ड हो। एक और पेशेंट की बताती हूँ जिस मेरे को अभी याद आया, ये तो अमेजिंग केस है, अमेजिंग क्या कहूँ, वो उस व्यक्ति के लिए तो बहुत ही बुरा है। अब ये एक लेडी है जिसका बेटा है, ये पीछे से इतनी पढ़ी लिखी नहीं है लेडी, लेकिन क्या हुआ, इसने बहुत पैसे खर्च करके अपने बच्चे के लिए, जो कि 7th स्टैंडर्ड में है, अच्छा सा टीचर रखा जब सेशन शुरू हुआ 7th का, और उसने बच्चों को पढ़ाया। उसने कहा मैम मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, सारी सब्जेक्ट्स आपको एक बच्चे को पढ़ाऊँगा, मैं 5,000 रुपये लूँगा। लेडी ने कहा ठीक है मैं तुमको 5,000 दूँगी, मेरे लड़के को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाओ। लेकिन जब वो लेडी देखे वो मैथ्स कर रहा है, वो टीचर हमेशा मैथ्स करा रहा है, हमेशा मैथ्स करा रहा है, तो उस लेडी ने कहा कि भैया सर आप तो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते रहते हो, इसको और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाओ। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा फर्स्ट आए, मेरा बेटा कहे मैं भी तो शान से कहूँ मैं 5,000 रुपया खर्च कर रही हूँ एवरी मंथ, मेरी हैसियत से ऊपर खर्च कर रही हूँ, तो आप इसे सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो उन टीचर ने कहा देखिए मैडम मैं कर लूँगा, आप संतोष रखिए। तो वो लेडी मान जाती, हर बार ऐसा ही होता रहा। और जब अगस्त में एग्ज़ाम्स आ रहे थे उसके 10 दिन पहले वो टीचर कहता है हाथ जोड़ लिए मैडम मैं नहीं करा सकता, मैं नहीं दूसरा सब्जेक्ट करा सकता, मैं मैथ्स का ही था, मैं मैथ्स ही करा सकता। उस लेडी को ऐसा झटका लग गया, मतलब उसके माइंड ने उसको ऐसे कर लिया कि भैया उसकी टॉलरेंस पेशेंस हर प्रकार से ख़त्म हो गई। उसको लगा कि जैसे जंगल में उसको किसी ने अकेला छोड़ दिया है और वो उस सिचुएशन को जो है मैनेज नहीं कर पाएगी। उसका माइंड ऐसा हिला
ऐसा हिला कि ऑल्दो उसने 10 दिन के लिए बहुत अच्छा ट्यूटर अरेंज करके उस बच्चे को हर सब्जेक्ट में पास करा दिया, पर वो जो शौक लगा वो शौक एब्जॉर्ब नहीं कर पाई और अब उसे हर चीज़ से डर लगता है। अब उसे लगता है हाय मेरा बच्चा पास तो हो गया, वो काउंटर चलता रहता है। वो कहती है मेरे बच्चे का क्या होगा, अभी तो 7th में है, अभी तो पूरा 12th तक पढ़ा है, आगे एजुकेशन पढ़ा है, ये कैसे करेगा, ये कैसे करेगा, ये कर भी पाएगा, ये फेल तो नहीं हो जाएगा। फिर अपने माइंड को समझाती है नहीं नहीं 10 दिन में पढ़ के पास हो गया ना, मेरा बच्चा किसी चीज़ में फ़ेल नहीं हुआ, कोई नहीं, मैं अच्छी टीचर लगाऊंगी, मैं उस टीचर को कभी नहीं बुलाऊंगी, मैं दूसरा टीचर बुलाऊंगी। पर अगेन माइंड जो है एक बात करनी शुरू कर दी। फिर अरे मेरे किराएदार जा रहे हैं, इन किराएदार के साथ तो मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था, ये लोग आते रहते थे, मेरा बात होता रहता था, मेरा टाइम पास होता रहता था, अब ये चले जाएंगे, मैं अकेली कैसे रहूँगी इस घर में, मैं क्या करूँगी। जब किराएदार नहीं थे तब भी अकेली रह रही थी, नहीं, लेकिन अब क्या होगा, अब कैसे होगा। तो उसका माइंड जो है इतना कंकॉक्टेशंस बनाने लगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हर चीज़ में जाल बुनना शुरू कर दिया। जिन लोगों के साथ उसकी लड़ाई थी वो वहाँ जाके भी जो है वो लेडी बोलना शुरू कर दिया, उनसे भी जाके दोस्ती कर ली। जो लोग नहीं नहीं मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ रहना, मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, और बस मेरा बच्चा बड़ा कैसे होगा, आज तो 7th में, कल का दिन कैसा जाएगा। और यही चार्टर में यही मतलब मेंटल कंकॉक्टेशन, अगर आप स्थित प्रज्ञा नहीं हो, अगर आपकी कॉन्शियसनेस हायर लेवल पे नहीं है, तो आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को भी आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। या तो ऐसे मेंटल कंकॉक्टेशन, मेंटल एंजाइटी, मेंटल डिप्रेशन में चले जाओगे, या माइंड इतना ख़राब है कि सुसाइड तक आपको धकेल देगा। आई थी ना वो ब्लू व्हेल गेम जो लोगों ने खेली, जिसमें हर जगह के टास्क होते थे और लास्ट टास्क था अपने आप को मार के दिखाना, सुसाइड करना। अरे भाई इतनी दिमाग नहीं था, ये गेम है, ये गेम है भैया, गेम में क्या सुसाइड करना है, गेम है, गेम ख़त्म हो जाएगी तो हमको तो आगे जीना है ना, नहीं। पर वो गेम का एक टास्क था कि सुसाइड करके दिखाना, और इंडिया में कितनी डेथ्स हो गई जब तक वो ब्लू व्हेल गेम बैन नहीं हुई। ऐसा है ये माइंड। अरे एडोलेसेंट लड़के, अरे सबको पता है कैसे अपने आप को बचाना है, मरना मतलब बहुत मुश्किल है, मरना मतलब एक डर लगता है मरने में, लेकिन उन लोगों ने किया, एक गेम के पीछे किया। और इस लेडी के भी दिमाग में ऐसा चल रहा है, हाय मैं नहीं कंट्रोल कर पाऊंगी, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मेरे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अरे आज तक तुम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही थी, आज तक तुम एक अच्छी गृहिणी बन के पूरा घर संभाल रही थी, लेकिन आज तुम्हें लग रहा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि माइंड, उसने खुद कहा मैम मेरा माइंड जो है मेरे पे हावी हो रहा है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, मैं इसको हावी होने से अपने आप को बचा नहीं पा रही। रात को भी मेरे को इतना डर लगता है कि मैं छोटे बच्चे की तरह अपने हस्बैंड को यूं पकड़ के सोती हूँ, मुझे कुछ करो, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। सो ये है माइंड, ये है इतना ख़राब माइंड जो ख़तरनाक है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और आपके अंदर ही बैठा हुआ है। और तभी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कह रहे, उठा लो चप्पल, मारो इस माइंड को, मारो इसको, समझाओ इस माइंड को। ये है प्रॉब्लम की जड़। और इसके एकदम विपरीत, एकदम स्केल के विपरीत है स्थित प्रज्ञा, जो संतोषी है, जो डिसीज फ्री है। हर परिस्थिति में हर चीज़ को, उसके अंदर इतने अच्छे शॉकर्स लगे हुए हैं कि उसको शॉक नहीं लगता, और वो हमेशा प्रसन्न आत्मा रहता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोकती न आकांक्षती, कि जब ब्रह्मभूत स्टेज में, स्थित प्रज्ञा स्टेज पे आ जाते हो तो कोई डिज़ायर्स नहीं होते माइंड में कि ये ले लें, वो ले लें, ऐसे कर लें, ऐसे होगा, या आगे के फ्यूचर के प्लान्स नहीं होते। और ना शोकती, ना उसको कोई शोक होता है, ना आकांक्षती ना शोकती, ना कोई आकांक्षा करती है ना कोई शोक करती है। वो स्थित रहती है, दृढ़ रहती है, न्यूट्रल रहती है, और अपने मन में आनंदित रहती है। जो अर्जुन की हालत है कि मैं क्या करूं, जो उसको शोक हो गया है, जो हाथ पैर काँप रहे हैं, वही हमारी परिस्थिति होती है, क्योंकि माइंड हर सिचुएशन को एक अलग वे में इंटरप्रेट करके हमारे सामने लाता है। हर एक सिचुएशन को एक कहानी बुना के हमारे सामने रहता है, और इजी पाथ लेने के लिए कहता है ये पूरा कर लो, ये पूरा कर लो, ऐसे कर लो, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा माँ। वो मज़ा माँ के चक्कर में क्या होगा,
हम अपना नुकसान कर लेते हैं। वो अमृत जैसा लगता है लेकिन बाद में हमारा इतना ज़्यादा बैंड बजाता है। तो आगे देखेंगे भगवान आगे के श्लोकों में कैसे खोलते हैं, कैसे स्त्रित प्रज्ञा बनना चाहे। आज भगवान ने स्केल के 2 अपोजिट बता दिया। आजकल कलयुग में ज़्यादातर इस तरफ है स्केल के, भैया इस तरफ ही मार खा रहे हैं, दुश्मन को पाल रहे हैं और कह रहे पाकिस्तान दुश्मन है, कह रहे इकोनॉमी दुश्मन है, गवर्नमेंट दुश्मन है, सब दुश्मन है, पड़ोसी दुश्मन है, हमारे जान के दुश्मन है। लेकिन नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन तो अंदर बैठा है माइंड को कंट्रोल करना कैसे करना है, स्त्रित प्रज्ञा कैसे बनना है, ब्रह्मभूत स्टेज पे कैसे जाना है, वो आज की क्लास में नहीं। आज भगवान ने इतना नहीं बताया, आज भगवान ने यहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया। उसके लिए नेक्स्ट वेडनेसडे का इंतज़ार करेंगे और देखते हैं भगवान आगे हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आज की क्लास यहीं पे हम विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, मीट यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हरि बोल।